Good morning, students. Dear students, you know very well about myself, Ravi Kumar, computer teacher in Shivrat Singh Children Academy, Argopur Clan, Jaunpur. Students, you all are studying in lower classes. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप क्लास थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में पढ़ रहे हैं, जूनियर क्लासेस में, एंड इन द जूनियर क्लासेस जैसे आप ऊपर की क्लासेस में जाएंगे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज मिलता चला जाएगा। जैसे आप लोअर क्लासेस में पढ़े हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, knowledge about parts of computer, various functions of computer, multi-purpose of computer, multitasking of computers. But in this time we will take the knowledge about Microsoft Word. This is a new word processing application software in the junior classes for the first time. So मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा और जानकारी दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 इट इज एन वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डू द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम अपने वर्ड प्रोसेसिंग में लेते हैं। इट इज एन इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। डियर स्टूडेंट्स, you also know about this software कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विद दिस हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी कैन क्रिएट द डॉक्यूमेंट, वी कैन एडिट द डॉक्यूमेंट, वी कैन कॉपी द डॉक्यूमेंट, वी कैन पेस्ट द डॉक्यूमेंट, वी कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क in this application software. इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले है आपका टॉपिक स्टार्टिंग वर्ड 2010 एंड द कंपोनेंट्स, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, फाइल टैब, रूलर, वर्क एरिया, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, जूम स्लाइडर। प्यारे बच्चों, ये स्टार्टिंग वर्ड 2010 है। स्टार्टिंग क्या करेंगे? स्टार्ट क्लिक स्टार्ट बटन 2010 इरेज कर दीजिए। क्लिक स्टार्ट बटन। नंबर 2, आफ्टर क्लिकिंग स्टार्ट बटन यू कैन क्लिक ऑल प्रोग्राम्स। आफ्टर क्लिकिंग स्टार्ट बटन एट द लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ द योर डेस्कटॉप, आप अपने डेस्कटॉप के लेफ्ट राइट कॉर्नर पे जब आप क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन तो वहां पर आपको मिलेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग दिस ऑल प्रोग्राम्स योर थर्ड स्टेप इज
Microsoft Office 2010. And after this, fourth point, Microsoft Word 2010. Come on, say to me the last word. Fifth point is OK. There are 5 steps in this to start the Microsoft Word. Number 1, क्लिक स्टार्ट बटन. जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे और स्टार्ट बटन आपको मिलेगा सबसे राइट कॉर्नर ऑफ दी डेस्कटॉप. सबसे नीचे एक गोल सर्किल कलर का विंडो का की मिलेगी जिसको आप कहते हैं स्टार्ट बटन. उस पर क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट ड्रॉप डाउन मेनू ऊपर की तरफ उठेंगे. उस पर नीचे सबसे डाउन में नीचे आपको दिखाई देगा ऑल प्रोग्राम्स. वहाँ क्लिक करेंगे तो साइड में एक विंडो पॉपअप मेन्यू फिर से ओपन होगा. उसके अंदर आप चॉइस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010. अगर आपके सिलेबस में 2007 वर्जन है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ओपन करेंगे. अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन्स, अलग अलग वर्जन्स में ये ऑफिस आता है. अब आपके सिलेबस में 2010 दिया सबसे लेटेस्ट और करेंट. उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद में नेक्स्ट पॉपअप मेन्यू होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. उसको ओपन कर लेंगे. ओपन करने के बाद उसको ओके करिए. आपका एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा. आफ्टर ओपन होने के बाद आपको दिखाई देंगे कंपोनेंट्स. ये सारे कंपोनेंट्स आपको उसके अंदर दिखाई देगा. सबसे पहला है टाइटल बार. यू नो टाइटल बार. टाइटल बार इज द फर्स्ट बार प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन विंडो. ये टाइटल बार वो बार होती है जो आपके एप्लीकेशन विंडो के सबसे पहली बार होती है, जिसे देखकर आपको यह मालूम चल जाएगा कि हम किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी सडनली enter into the mall and we have seen a counter. In a counter, a person or user is sitting in front of the computer to cut those bills which the peoples are going to purchase. But I have to know the or take the knowledge about the software from which software the user is going to cut the bills. मैं किसी मॉल के अंदर एंटर करता हूं और मैंने ये देखा कि एक व्यक्ति जो है कंप्यूटर पे बैठ के कुछ लाइन में कुछ पंक्तियों में खड़े हुए लोगों का बिल काट रहा है. तो मन में जागने की एक जिज्ञासा बनती है कि किस सॉफ्टवेयर के अंदर, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारा काम हो रहा है. तो हम जैसे ही उस व्यक्ति के कंप्यूटर में सबसे ऊपरी बार को अगर टाई अप करते हैं, देखते हैं अगर ऊपर, तो टाइटल बार आपको दिखाई देगी और टाइटल बार में अननोन डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा. इसी नाम से दिखाई देगा. इफ अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा. अगर आप किसी दूसरे में वर्क कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट 1 यहाँ लिखा रहेगा और आगे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पर रहेगा. अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो पावर पॉइंट यहाँ रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा प्रेजेंटेशन. अगर आप एक्सेल की सीट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 लिखेगा और यहाँ पे लिखेगा शीट 1, शीट 2. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बहुत अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और हर सॉफ्टवेयर का अपना खुद का नाम होता है. साइड में
अननोन टेम्प्रोरी नेम, डॉक्यूमेंट 1, शीट 1 या प्रेजेंटेशन 1 जो भी लिखा रहेगा वो उसका अपना बेनिफिट रहता है। अब इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पहला तो आपने टाइटल बार समझ लिया, सेकंड है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार राइट कॉर्नर एट द अबोव, जस्ट अबोव ऑफ टाइटल बार, टाइटल बार के ठीक ऊपर एक लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक कलरफुल फिर सर्किल मिलेगी। उसी सर्किल को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे कि नाम से ही मालूम पता चल रहा है कि क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्विक एक्सेस यानी जल्दी से हमारे किसी भी काम को एक्सेस करें, ऐसा ही एक टूल बार यानी टूल बॉक्स हो जो बड़े ही आसानी से उसको कवर करें। फॉर एग्जांपल, इस क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ कीज होती हैं जो हमारे वर्क को बेहतर से बेहतर और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। जैसे कि सेव की या सेव बटन। अब सेव के लिए होता है शॉर्टकट की Ctrl+S, यह हमारे वर्क को बड़ी तेजी से सेव करता है। अगर हमने किसी फाइल में किसी उसमें वर्क किया और उसको हम सेव करना चाहते हैं बड़ी तेजी से बिना ऑप्शंस में जाएं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। कहाँ से? क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से। सेव के अलावा अंडू होगा, अंडू के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Z। रीडू होगा, रीडू के लिए है Ctrl+Y। ओपन होगा Ctrl+O। इसके अलावा और भी कई सारी एक्सेस बटन्स आप रख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे बटन्स आप रख सकते हैं, इसलिए उसका नाम दिया गया है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी एक ऐसा टूल बॉक्स या एक ऐसा टूल बार जिसके अंदर वो सारे टूल्स अवेलेबल हो। नेक्स्ट टॉपिक, रिबन। रिबन, व्हाट इज रिबन? कंप्यूटर स्क्रीन में आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन विंडो जो आपके बुक में पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 में दे रखा है एप्लीकेशन विंडो। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा रिबन, और इस रिबन के अंतर्गत कुछ टाइप्स, कुछ मेन्यूज आती हैं, जैसे कि फाइल, इंसर्ट, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेन्यूज आपके विंडोज में दिखाई देंगी। ये जस्ट टाइटल बार के नीचे, जस्ट बिलो दी टाइटल बार, अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार अपीयर्स नेम्ड एज ribbon, and ribbon includes different types of menus or tabs like file, edit, view, insert, format, help, window, etc. Next topic, file tab.
यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस टॉपिक फाइल टाइप। इस फाइल टाइप से आप पहले भी मिल चुके हैं। रिबन के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन होता है, सबसे पहला मेन्यू, पहला टाइप फाइल टाइप। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगी टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे होगा रिबन यानी मेन्यू बार, और इस मेन्यू बार में सबसे पहला बार होता है फाइल, फाइल मेन्यू या फाइल टैब। जब आप इस फाइल टैब को ओपन करेंगे तो यह फाइल टैब आपके कुछ ऑप्शंस को भी इंक्लूड करता है, जैसे फाइल टैब आपका जैसे कि इंक्लूड करेगा ओपन, सबसे पहले शुरुआत करेगा क्रिएट से। क्रिएट, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट रिव्यू, क्विट। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आपके इसमें ऑप्शंस मिलेंगे। यानी फाइल टाइप वो टाइप होती है जिसने आपको शुरुआत करना है। जैसे नया डॉक्यूमेंट लेना है, बनाना है, तो आपको ऑप्शंस इसमें मिलेंगे। पुरानी फाइल को आप खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी आपको यहाँ मिलेगा। करंट में जो फाइल चल रही है उसको सेव करना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी आपको यहीं मिलेगा। पुरानी फाइल को ओपन करना चाहते हैं और उसमें एडिट करना चाहते हैं, दोबारा जब सेव करेंगे तब सेव नहीं करेंगे, तब सेव एज करेंगे, वो ऑप्शन भी यहीं से मिलेगा। प्रिंट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी यहीं मिलेगा। प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, वो भी यहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली बातें, सेव और सेव एज में अंतर। सेव और सेव एज में अंतर ये है कि सेव का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम हमने वर्क करके कंप्लीट किया। जो पहली बार फर्स्ट टाइम जो हम फाइल क्रिएट करेंगे, जो फाइल हम डॉक्यूमेंट जो बनाएंगे, उसमें हमने लिखा और लिखने के बाद में हमने इसको सेव कर दिया। लेकिन जब उसी नाम से सेकंड टाइम ओपन करेंगे तब हम सेव पे नहीं, सेव एज पे क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेव किया था उस फाइल का नाम था, हमने कोई दूसरा नाम रखा था, और सेव एज करेंगे तो सेम उसी नाम में जाएगा। लेकिन अगर हमको नाम थोड़ा सा कुछ एडिट करके चेंज करके रखना होगा तो सेव एज पे क्लिक करेंगे। आगे की वीडियोस में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा। ठीक उसी तरीके से प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू में अंतर है। प्रिंट लिखी हुई डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करता है। जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा इसको वो स्क्रीन पे दिखाएगा, और इसी चीज को वो प्रिंट करेगा। बट हम इसको एक बार देखना चाहते हैं प्रिंट करने से पहले, कहीं हमारा पेज साइड बाय साइड या ऊपर नीचे से कहीं साइड से कट तो नहीं रहा है। तो इसके लिए हम ऑप्शन लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू, यानी पहले हम उसको देखेंगे फिर इसको हम पेपर के ऊपर प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एक माँ अपने घर में खाना बनाती है, चावल बना रही है या जो भी सब्जी बना रही है, तो बनने के बाद हल्का सा टेस्ट करती है, सही पका है ना, तभी उसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी टाइप तो हमने कर दिया, लेकिन पेपर पे इसको प्रिंट करने से पहले हम एक बार इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं। सेम वही चीज, उसके लिए ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट है रूलर। रूलर का मतलब होता है स्केल। आपके डॉक्यूमेंट में स्केल दिया रहता है, स्केल लेफ्ट, राइट,
कितना सेट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू यू आप सेट कर सकते हैं। उस स्केल को ही कहते हैं रूलर। नेक्स्ट है वर्क एरिया। वर्क एरिया वेयर यू हैव टू टाइप योर वर्ड्स। वर्क एरिया वह स्थान जहां आपको काम करना है, जहां आपको टाइप करना है। स्टेटस बार, स्टेटस बार एप्लीकेशन विंडो में सबसे नीचे होता है, डाउन में, जो आपको ये बताएगा स्टेटस बार से, विद द हेल्प ऑफ स्टेटस बार यू कैन ऑब्जर्व नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। उस स्टेटस बार से आपके एप्लीकेशन विंडो में सबसे डाउन में मिलेगा, नीचे मिलेगा, और उससे आपको ये जानकारी मिलेगी स्टेटस बार से कि मैंने अब तक कितना पेज ले चुका हूँ, हमने कितना वर्ड्स यूज़ कर लिया, हमने कितना सेंटेंस यूज़ कर लिया। तो स्टेटस बार आपको ये सारी चीज़ें बताएगा। और जूम का भी आपको ऑप्शंस वो देगा, जूम का जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है जूम स्लाइडर, ये वाला ऑप्शन भी आपको स्टेटस बार में ही दिखाई देगा। पेज को अकॉर्डिंग टू यू जूम करके चेक करना। नेक्स्ट है स्क्रॉल बार। एक एप्लीकेशन विंडो में 2 स्क्रॉल बार होता है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। ये आपका वर्टिकल है, दिस इज योर पेज, ये वाला हिस्सा वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो पेज को ऊपर नीचे आपको दिखाएगा। ये है आपका हॉरिजॉन्टल, जो पेज को लेफ्ट और राइट ये करके दिखाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और आगे की क्लासेस में मैं आपको प्रैक्टिकल कंप्यूटर लैब में ले चलता हूं। थैंक यू।